मैंने एक्चुअली बीटेक किया हुआ है और बीटेक के थर्ड ईयर में ही मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। बट मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मुझे नहीं जाना टेक्निकल में, मुझे इसमें ही जाना है गवर्नमेंट में। मेरे दोनों साइड में कोई भी नहीं था और मुझे पता था कि कितनी बड़ी बात होगी अगर मैंने गवर्नमेंट जॉब क्रैक करी। तो मैंने प्लेसमेंट छोड़ दिया था। उसके बाद अब जैसे 2 साल हो गए, मुझे 2 साल बाद मेरी प्रिपरेशन के बाद हुआ है। तो मुझे याद है कि हमारे एक रिलेटिव थे, वो आके मुझे मेरे पापा को बोल के गए थे कुछ टाइम पहले कि हमने तो बोला था क्यों छुड़वा दी आपने इसको, प्लेसमेंट मिल रही थी अच्छी खासी, आप लोगों का डिसीजन गलत था। और अभी जब रिजल्ट आया तो वही रिलेटिव बोले कि अरे देखा हमने तो पहले ही कहा था कर लेंगे आपकी बेटी। तो जैसे सर ने बोला कि ताने जो है उनको ऐसे नेगेटिव नहीं लेना है, हमें उस टाइम ये सोचना है कि इन सबके मुंह बंद हो जाएंगे जिस दिन हम करके दिखाएंगे। तो ये वाली बात है। सेकंड चीज, जैसे इन्होंने कहा था कि मैंने किसी भी बुक से प्रिपेयर नहीं किया, सिर्फ कोचिंग की बुक को मैंने 3 बार 2 बार करा है। बहुत सब कुछ मिल जाएगा उसमें, सब कुछ मिल जाएगा। मैंने एक भी एक्स्ट्रा बुक पे नहीं करा है प्रिपेयर, एक भी। तो कोचिंग की बुक में हमारे सब है। तीसरी चीज जो मुझे बोलनी है कि मेंस में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं आते, प्री निकल जाएगा आपका। मेंस में आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स है कोचिंग के जो बने थे, तो वो लोग यही पूछते कि यार प्री क्लियर क्लियर हो जाता है, मेंस में ऐसा क्या करें, मतलब मेंस के क्वेश्चन देख के ऐसे हो जाते हैं कि यार ये कैसे होगा। तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट जो बेसिक है वो आना चाहिए, जो आपको टीचर्स कोचिंग में बताएंगे। इसीलिए ऑफलाइन क्लास इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो बेस है ना, वो यहाँ आके ही सॉल्व बनेगा आपका। जैसे केतन सर पढ़ाते हैं तो उन्होंने 50 बार ये चीज बोली है कि बेटा तुम कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि मेन में उसी से ही होगा। और एक आखिरी चीज जो मैं बताती हूँ, मेरा इस साल आईबीपीएस पीओ और एसओ क्लियर हुआ था। सर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेटा पीओ में हो सकता है पूछे कि एसओ क्लियर हुआ है क्या, और एसओ में पूछे कि तुम्हारा पीओ क्लियर हुआ है क्या। और मेरा 14 फेब को पीओ का इंटरव्यू था और एसओ का इंटरव्यू था मेरा 18 को। तो 3 दिन के गैप में था, सेम होटल सेम जगह पे था। तो अब सर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि हो सकता है ये पूछा जाए। अब मेरे पैनल मेंबर्स एसओ के इंटरव्यू में रिपीट हो गए जो पीओ में आए थे, 8 लोग थे वहां पे, जिनमें से 3 लोग वही सेम आ गए जो पीओ में थे। और उन्हीं में से एक टीचर ने, सर ने मुझसे पूछ लिया कि पीओ में इंटरव्यू दे के गई हो तो। मैंने कहा, अब मुझे सर ने पहले ही मना किया था, दोनों सर ने, कि तुम मना कर देना वहां जाके कि नहीं मेरा क्लियर नहीं हुआ है। पर अब क्योंकि सेम फेस थे सर का, वही थे, तो मैंने कहा शायद झूठ बोलना सही नहीं होगा, अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया तो क्या पता दिक्कत हो जाए। तो मैंने बोल दिया कि हाँ मेरा हुआ था सर पीओ क्लियर और मैं इंटरव्यू भी देके गई हूँ। उन्होंने हाथों हाथ मुझसे नाम पूछा है, पैनल पूछा है, उस दिन कौन सा था पीओ वाले दिन, नाम पैनल टाइम शिफ्ट सब कुछ पूछ के साथ साथ में नोट डाउन भी कर लिया। और मेरा इंटरव्यू चल रहा था, अभी 4-5 मिनट हुए थे, उन्होंने ये पूछते ही लिखते ही खत्म कर दिया कि ओके योर इंटरव्यू इज ओवर, यू कैन गो नाउ। तो मुझे थोड़ा अजीब तो लगा कि मेरा इतना अच्छा इंटरव्यू जा रहा था, मैं सारे जवाब दे रही थी। इवन जो मैम मिडिल में बैठे हुए थे, उन्होंने साइड वाले सर को ऐसे नच करके बोला कि देखो कितना, मतलब ऐसे बोलते ना कि वाह यार क्या बात है, ऐसे उन्होंने बोला। तो मैंने कहा बस अब तो हो गया, अपन ने दोनों में क्लिक कर दिया है, हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा। क्यों, देवाल सर की रिकॉर्डिंग है मेरे पास अभी भी, जब मैं इंटरव्यू के बैचेस के लिए यहीं से प्रिपेयर करा है मैंने। देवाल सर ने कहा था दोनों में होगा तेरा, देख ले, लिख के ले ले आज ही। और मेरा जब रिजल्ट आया 1 अप्रैल को, अब मैंने दोनों के देखे और मेरे दोनों में नहीं हुआ। एक में 1.14 नंबर से नहीं हुआ और एक में थोड़ा 3-4 नंबर का गैप था। हुआ ये कि दोनों के इंटरव्यूज में डिट्टो सेम मार्क्स, एक भी नंबर ऊपर नीचे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो मैं ये कह रही हूँ कि आंख बंद करके जो सर बोल रहे हैं ना, उस पर भरोसा करना है अपन को। उसके बाद कुछ भी नहीं है, आपका कंफर्म है। फिर 10 अप्रैल को ये वाला पेपर था जिसमें मैं बहुत रोते रोते ही गई थी, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, इसके लिए मेरे कंफर्म थी पीओ नहीं तो ऐसो, ऐसो नहीं तो पीओ मेरा होगा। बट फिर ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा देखते हैं भगवान जी, इसमें भी क्या पता 1-2 नंबर से रह जाऊं। बट मैं पेपर दे के आई, थोड़ा लग गया था कि 100+ अटेम्प्ट है तो हो ही जाएगा। फिर रिजल्ट आया अभी तो हो गया। कितने आए? सर वो 75-76, 75 तो 93 स्कोर आया मेरा। राजस्थान से ही भरे थे मैंने, सारे राजस्थान से ही भरे। तो 85, तो ऐसे इस तरह से मेरी जर्नी रही है। बाकी कोचिंग पे प्लीज भरोसा रखो, प्लीज प्लीज, बहुत अच्छा इंटरव्यू, कोई भी प्रिपरेशन हो आप यहाँ से करो, ऑफलाइन आके करो पॉसिबल हो तो, नहीं तो ऑनलाइन। बेस्ट, सारे टीचर्स बेस्ट है। आई एम वेरी लकी। थैंक यू।